और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चन के इस साल यानी कि 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अब मैं आपको आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका है तरंग प्रकाशिकी के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिनके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन सभी क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। और ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अब मैं यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 10 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ और साथ में उनके सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट कर लेना, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो को देखें और वहां से सोल्यूशन को नोट करें। अभी यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट करते रहना। तो अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा फिजिक्स का 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाश की। तो पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से लगभग आपके 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाले होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। ज्यादा चांसेस इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन के ही होने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा दूंगा, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी। उन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। अब देखते हैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से रिपीट हो सकते हैं और साथ में यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट करते रहना। आगे देखते हैं हम और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है। तो ये जो मैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, जो कि हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें मैं यहाँ पर हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा संचरण की दिशा होती है, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखी है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये जो हमारा सिद्धांत है ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड है। तो इस सिद्धांत को भी और इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन को आप हाथों हाथ यहाँ से नोट करते रहना। अब यहाँ से हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होंगे हमारे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा 2024 में आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत कम रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर आप देख ले कि पिछले और पिछले से पिछले साल ही आपके आए थे, उससे पहले नहीं आए हैं, तो आप देख लेना आने के चांसेस कम है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में, तो इसको भी आप यहाँ से एक बार देख लेना। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल ही होने वाले हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, कोई बड़े न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2023 में आ चुका है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे 2026 में रिपीट हो जाएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 2017 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है तरंग के आयामों का अनुपात हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस तरीके के न्यूमेरिकल के 100% चांसेस है कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस यहाँ पर जो मैंने अनुपात दे रखा है ये आपका चेंज हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा 2015 में आया हुआ है, जिसमें मैं यहाँ पर पुंज की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो जो मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन तथा व्यतिकरण में क्या अंतर है वो मैं यहाँ पे बताना है। 2020 में आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर से न्यूमेरिकल तैयार करना नहीं चाहते हैं, थ्योरी में आप इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 100% चांसेस है ये आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें और इस वीडियो को स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना। जिनके पास नोट्स ना हो वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर व्यतिकरण पैटर्न तथा एकल झिल्ली विवर्तन पैटर्न में क्या अंतर होता है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और 2024 में आ चुका है। जैसे कि हमसे यहाँ पर 2 अंतर पूछ रखे हैं तो 2 नंबर में आया है, ज्यादा अंतर पूछ रखे होंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप इनके अंतर को जरूर तैयार कर लेना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसके कम चांसेस है, बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए, तैयार जरूर कर लेना। अगला हम यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2019 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कला संबंध स्रोत क्या है और उसके साथ में यहाँ पर हमसे एक न्यूमेरिकल भी पूछ रखा है, जहां जिसमें हमें यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई की गणना करनी है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी भी लिख रखी है और साथ में न्यूमेरिकल भी बता रखा है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 3 से 4 नंबर में आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपसे कोई ना कोई एक स्पेशली डेफिनेशन पूछ रखी होगी और उसके साथ में कोई ना कोई आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछ रखा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिलेंगे और 4 नंबर में मिलेंगे, तो तैयार जरूर कर लेना। इनके भी 2026 में आने के पूरे चांसेस है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के इस साल यानी कि 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अब मैं आपको आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश में अंतर लिखना है और साथ में यहाँ पर मेलस का नियम भी लिखना है और ये हमारा 2015 में भी आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए। और ये जो आपका मेलस का नियम है ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो ये आपका इस साल आने के पूरे चांसेस है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था अलग से। अगर सिंगल न्यूमेरिकल आएगा तो ये आपका अलग भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में, दोनों एक साथ आए हुए हैं इसलिए क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का हो जाएगा। और ये हमारा 2017 में आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड है हमारे इस तरीके के क्वेश्चन भी, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, सोल्यूशन आप यहाँ से देख ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है और उसके साथ में यहाँ पर हमें एक डेरिवेशन भी दे रखा है, जो मैंने आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताया था, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई जिसमें निकालनी थी हमें, और ये हमारा 2016 में आ चुका है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, तो ये भी आपका आ सकता है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना, सोल्यूशन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कलांतर तथा पथांतर में क्या संबंध है, ये पूछ रखा है और उसके साथ में हमसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछ रखा है और ये भी हमारा 2016 में आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये जो हमारा संबंध है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। 2026 के एग्जाम में न्यूमेरिकल भी मिल सकता है या फिर आपको डेरिवेशन भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, तैयार जरूर कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपका न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसके थोड़े कम चांसेस है, फिर भी आप एक बार इसको ट्राई कर देख लेना। और अगर आप सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी देखना चाहते हो तो सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो चैनल पर आ चुकी है, वहां से जाकर आप देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं आपके तीर उत्तरी वाले क्वेश्चन, और मुझे इस चैप्टर से सबसे ज्यादा 4 नंबर वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस लग रहे हैं। क्यों लग रहा है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। यहाँ पर आप देख लें कि त्योहार आ चुका है 20 में, 22 में, 15 में, 18 में, 17 में, लगभग 5 साल ये क्वेश्चन आ चुका है और अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप 100% तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में तीनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, कर जरूर आ जाना, छोड़कर बिल्कुल भी मत आना, तैयार कर लें। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी हमारा अलग अलग तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये हमारा 2017 में आया था, जिसमें हमसे यहाँ पर एकल विवर्तन को समझाइए। इससे रिलेटेड मैंने भी आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, तो इसके तो थोड़े कम चांस है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन को तो आप जरूरी तैयार कर लें।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2016, 17, 18 3 साल लगातार आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर परावर्तन की क्रिया द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि का वर्णन करना है। ये भी हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी पूरे पूरे चांसेस है कि इस साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश के ध्रुवण से क्या अभिप्राय है? कंपन तल तथा ध्रुवण तल को हमें यहाँ पर परिभाषित करना है। 2015 में आ चुका है, तो ये भी आपका इस साल आ सकता है, एक बार जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 1, 2, 3, 4 तरीकों से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर आप देख ले 17 में भी आया हुआ है और 19 में भी आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए, जिसमें हमसे यहाँ पर हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर स्नेल के नियम का निगमन करना है। और मैंने आपको बताया था हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना। यहाँ पर आप देख ले हमारा ये आएगा इस साल भी। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा 2023, 19, 22, 15 4 साल आ चुका है, 2026 में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और किसी भी तरीके से आ सकता है, तैयार जरूर कर लेना। तैयार नहीं करते हैं तो इसमें आपकी गलती है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर ले इस साल के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र पूछ रखा है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लेना। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताए हैं उनको तो आप जरूरी तैयार कर ले अभी। अब ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि होने वाला है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जो कि आपका पिछले साल से नया ऐड हुआ है। तो इसमें मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से बताने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखा है, यहाँ से आप नोट कर लेना। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख लेना। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ये जो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा ये आपका लास्ट क्वेश्चन में 100% आएगा और वो भी 4 मार्क्स में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, वरना आपके आराम से 4 नंबर कट जाएंगे। और ये जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है आपकी बुक में से किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही चैप्टर से रिपीट होगा। तैयार जरूर कर ले, छोड़कर बिल्कुल भी मत आना, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो मैंने पहले ही एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस वीडियो में आपको फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिनके 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, डेरिवेशन भी मिल जाएंगे और साथ में थ्योरी भी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो में से सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चन को आप 10वें चैप्टर से जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।